देखिए, हमने रिलेशनशिप ओरिएंटेड बहुत सारी बातें की। हमने जीवन साथी की बात की, हमने दोस्तों की बात की, हमने लाइफ पार्टनर्स की बात की, जो रिलेशनशिप में हैं उनकी बातें की, और उनके साथ साथ जब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि सामने वाला एकदम पलट जाता है और वो रिलेशन दूसरों के साथ बना लेता है, हमें विश्वास जो दिया था उसको एक झटके में तोड़ देता है। तो हमने बहुत सारी बात की। आज एक और चीज़ बोलने का मन कर रहा है, और जो जिसकी वजह है रिलेशनशिप के साथ साथ दिल की भावनाएं, और जो हम लोगों का बॉन्डिंग जो क्रिएट होता है हस्बैंड वाइफ के साथ। स्पेशली मैं उस विषय पे बात करना चाहती हूँ जो जीवन की धुरी है, बेस है हमारी फैमिली का। और बेस क्या होता है? पति पत्नी का। तो हम उसकी बात करेंगे, और ये इसको कैसे हमें बचाना है, अपनी चीज़ों को कैसे हमें टूटने से वापस लेकर आना है, जो छूट गया है उसको कैसे रिटर्न लेकर आना है, उसकी बातें करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम आपको रिगार्ड्स देना चाहते हैं। नमस्ते, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन अच्छे से जिए, और ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ना हो, कोई भी नहीं है। किसी का छोटा स्ट्रगल है, किसी का बड़ा स्ट्रगल है, तो बिना स्ट्रगल के हम जी नहीं सकते हैं, और हमें जीना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जीते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम बात जहाँ से शुरू की थी, हम वापस उस पर आते हैं कि पिछले कई सेशन में हमने यही बात की कि पति पत्नी के बीच के जो दूरी होती है उसका कारण होता है बाहर का एक आकर्षण। पति चूंकि बाहर जाते हैं और बाहर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अननोइंगली नोइंगली उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एक अलग रिश्ते में जुड़ जाते हैं। वो आकर्षण होता है, वो कशिश होती है, वो दिमाग में शैतान का आ जाना बोलते हैं। अब वो अगर आपको पता लग गया है तो लाजमी है कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि अभी के अभी सब रिश्ते ख़त्म करके किनारे हो जाएं। नॉर्मल सी चीज़ है, हो जाता है। लेकिन हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे ज़िंदगी में शैतान बरगलाता है ना, समय बदलता है, एक घटना घटने वाली होती है, वो घटना घट के निकल जाती है, लेकिन हम उस घटना का रिपरकशन जो होता है, जो असर होता है उसका, हम उसको झेलते हुए उसको जीने लगते हैं, उससे बचते नहीं हैं। एक घटना घटी, उसको हटा दें अगर, तो शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ग्रह बदलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रह बदल रहे हैं, समय अच्छा नहीं चल रहा है, अभी ये मत करिएगा, वो मत करिएगा। तो हम यूं ही समझ लें कि ग्रह बदले हुए हैं, आपके भी और आपके पति के भी। आपको दुख मिलना है उनसे, और पति को सुख मिलना है बाहर से, और बाद में उनकी कहना चाहिए कि ज़िंदगी तबाह होने वाली है। ये रिलेशन से किसी का भला नहीं होता है। ये 3 कनेक्शन से, पति और बाहर की कोई रिलेशन, और पति का अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर रिलेशन, ये जो घेरा है, त्रिकोण है, त्रिकोण है, ये कभी किसी काम के नहीं आता। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बचपन से खेलते थे हम लोग सब लोग, और ये अभी भी सच है। तो जब आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, आपके को अपने पति के बारे में पता लग जाए, तो पता होते हुए भी आप इग्नोर करिए उसको, आप रजिस्टर मत होने दीजिए। आप अपनी ज़बान से मत कहिए कि मुझे पता चल गया है, क्योंकि जिस दिन आपने बोला ना कि पता चल गया है, वो सामने वाला एकदम ढीठ हो जाएगा। उसको लगेगा कि अब तो पता ही लग गया है, अब तो खुल्लम खुल्ला है। सामने वाले को भी पता है, तो फिर मुझे छिपाने की क्या ज़रूरत है? और जब तक आप छिपा रहने देंगे, जब तक आपने कोशिश की कि आपको नहीं बताना है, उजागर नहीं होने देना है, अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी है, क्योंकि वो समय था शैतान के भड़काने का, इसलिए वो बाहर गया और बाहर कोई मिला। लेकिन अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे, आप उसको क्रोध से उस चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे मेंटली, आप अपना प्यार और अपनी जो लाइफ की जो रूटीन है उससे हटने लगेंगे, तो सामने वाला तो एक झटके में बाहर चला जाएगा। बाहर नहीं जाने देना है उसको। कुछ चीज़ें सडन होती हैं, एक झटका लगता है और वो ख़त्म भी हो जाता है। तो आपको एक तो इग्नोरेंट रहना है उससे, आपको पता है, लेकिन आप इग्नोर करिए, उजागर नहीं होने दीजिए। सामने
आप बताइए, जताइए कि ये सारे रिलेशन अगर पति करता है तो अच्छा, और अगर पत्नी के साथ हो जाए तो क्या होगा? बर्दाश्त करेगा पति? नहीं बर्दाश्त करेगा। पति गड़बड़ करे तो पत्नी को बर्दाश्त करना है, और पत्नी गड़बड़ करे तो पति को बहुत मुश्किल हो जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है, घर की बेइज्जती हो जाती है, पूरा परिवार उसमें जुड़ जाता है। तो धीरे धीरे आपको फीडिंग करके ये सारी चीज़ें उनको बतानी है कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप ये समझिए कि कभी किसी पत्नी का रिलेशन हो जाए तो क्या करिएगा फिर आप? तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो वीक पॉइंट होता है ना, ये वीक टाइम है, जो घर को तोड़ने का वक्त और एक घड़ी है, उस घड़ी में आपको किस तरह से सिचुएशन को संभालना है ये आप ही कर सकती हैं। औरत को बहुत ताकत दी है ऊपर वाले ने, बहुत सारे अच्छे अच्छे समझदार आदमियों से ज़्यादा। आपको आना चाहिए कि आपको कैसे टैकल करना है, और इमोशनल तो बिल्कुल नहीं होना है। क्या हो जाएगा, मैं अकेली हो जाऊंगी, मुझे छोड़ देंगे, मेरा क्या होगा, ये सब ना, ये सोचना ही नहीं है। बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा, आप हैंडल कर लेंगे, आप समझा लेंगे अपने पति को, आप वापस ले आएंगे। कदम बढ़ाइए, चार दीवारी क्रॉस करिए और जरा उससे भी मिलाइए कि कौन है। और पति को बोलिए कि भाई ले आइए घर पे, हम भी ज़रा सुख पाए पत्नी का आपके साथ साथ, बनाए खिलाए, बच्चों को संभाले, जिए आपके साथ, आई एम ओके। उसको भी संभालिए, हमको भी संभालिए, बच्चों को भी संभालिए। देखें कितनी क़ुव्वत है आप में, ताकत कितनी है। नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। गिव अप नहीं करना है, और ना अपने छोर को, जो आपके हाथ में वो छोर है उसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप छोड़ोगे वो बाहर निकल जाएगा, उस छोर को मत निकलने दीजिए, क्योंकि उसको भी नहीं पता। आपको पता, कभी कभी जो मेल होते हैं उनसे गलती हो जाती है। अब वो गलती के बाद अगर ये चीज़ उजागर हो जाती है तो वो समझ ही नहीं पाते कि मैं वापस कैसे जाऊं, क्या मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करेगी। तो क्योंकि पत्नी ने तो एकदम हंगामा शुरू कर दिया है, घर में सारे लोगों को बोल दिया है, बच्चों तक को बता दिया है, तो उसकी तो बेइज्जती हो गई पूरी तरह से। वो सब नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। उसको एक मौका देना है। कई लोग 50% लोग वापस आना चाहते हैं, वो नहीं, बाहर गलती कर दी उन्होंने तो उसको सुधारना चाहते हैं, वो वापस अपने घर पे, अपने बच्चों के पास, अपनी पत्नी के पास आना चाहते हैं। आप मौका दीजिए ना, उनको सुधरने का मौका दीजिए। आप जब सुधरने का मौका देंगे तो देखिए चीज़ें वाकई में घर की सुधरने लगेंगी, आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, आपका विश्वास वापस आ जाएगा, बाहर का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कभी कभी किसी से गलती भी हो जाती है, और मेल से ज़्यादा गलती हो जाती है, फीमेल से नहीं होती इतनी जल्दी गलती। मेल्स के साथ बहुत गलतियां होती हैं, और वो गलती करने के बाद पछताते हैं, लेकिन अब उनके पास रिटर्न के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो रास्ता दीजिए, जीवन साथी है ना आप, तो रास्ता दीजिए उनको आने का। हाथ पकड़ के वापस ले आइए और कह दीजिए कि कोई बात नहीं, गलती आपने की, आपने क्षमा मांगी, आप वापस आते हैं, हम स्वीकार करते हैं आपको वापस, एक्सेप्टेड। बस इस गलती को रिपीट नहीं करना है फिर। ठीक है, तो आज का ये सेशन है, सबको ध्यान रखना है इस चीज़ का, और पूरा सुना करिए आप लोग। जो भी मैं अपलोड करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे छोटे छोटे सेशंस होते हैं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को मैं सजेस्ट करती हूँ। ओके, सो इस चीज़ को आज आपको मुझे बताना था। आप लोग अपने दिमाग में रखिए इसको, और इसी तरह से घर में व्यवहार बर्ताव कीजिए, एक्ट कीजिए। रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। ठीक है, खुश रहें, अच्छे से रहें। गॉड ब्लेस यू।